हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बहुत कॉमन और बहुत आम क्वेश्चन है ये, जो कि अक्सर पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि वो लोग पूरे महीने इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे ही लास्ट मोमेंट आता है तो उनको घबराहट होने लगती है, वो लोग पैनिक होने लगते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है और आप इसको एंजॉय कीजिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग नॉर्मल डिलीवरी से डरिए नहीं। देखिए, एट लास्ट में जो होना है वो तो होगा ही। बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है कि पूरी कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी की हो रही होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सी सेक्शन हो जाता है। तो वो देखिए, कुछ सर्कमटेंसेस होती हैं, बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, उस कंडीशन में इस तरीके की सर्जरी है करनी पड़ती है। जैसे कि मान लिया जाए कि माँ को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, बेबी ने पेट में मैकोनी या पोटी कर दी होती है, या बच्चे की धड़कन कम होने लगती है, तो ये देखिए, ये सब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ही पता चलता है। तो आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर अपना फायदा कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल मिथ की बातें हैं, क्योंकि हर डॉक्टर आपके साथ ही होता है और हर डॉक्टर अपने पूरे एफर्ट लगाता है जैसा मरीज चाह रहा है उसी तरीके की उनके साथ में चीजें हों। लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे पूरे चांस होंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर बेटा। बहुत सारे लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है। तो देखिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप बता रही हूँ, अगर आप लोग की नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं तो इसको ट्राई कीजिए। हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे ढंग से हो जाए। आपको क्या करना है कि आपको अपनी डाइट में 7-8 महीने के बाद से आपको घी का प्रयोग शुरू कर देना है। देखिए, बहुत सारे पुराने जमाने के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि आप दूध लीजिए, उसमें आप 5 से 6-7 चम्मच घी डाल के और डेली पीजिए, सुबह पीजिए, शाम पीजिए। देखिए, ऐसा नहीं करना है आपको। इससे आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है आपको लूज मोशन हो जाए, आपका पेट गड़बड़ हो जाए। तो इस समस्याओं से आपको लास्ट मोमेंट पे बचना है। आपको क्या करना है, दिन भर में आपको 5 से 6 चम्मच घी का प्रयोग करना है। आप इसे किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप चाहे तो चपाती में लगा खा सकते हैं, आप चाहे तो उसके लड्डू खा सकते हैं, आप चाहे दूध में मिला के पी सकते हैं। बहुत सी महिलाओं को दूध में घी पसंद नहीं आता है, तो जरूरी नहीं है आपको ये करना है। आप और भी फॉर्म है उनको ट्राई कर सकते हैं। आप कीजिए। इससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो चिकनाई है वो पहुंचेगी, और इससे क्या है, आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होगा तो आपका जो बेबी का मूवमेंट है वो सही रहेगा, और आपके बेबी को नीचे सरकने में फायदा मिलेगा। तो ये गलतफहमी है कि घी वाला हम दूध पी लेते हैं तो बच्चा नीचे आ जाता है, हमें नॉर्मल डिलीवरी में आती है। ऐसा नहीं है। तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि आपको इस दौरान कुछ एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप इस दौरान डॉक्टर से सजेशन जरूर ले लें। आपको सबसे पहली बात तो आप आधा से पौन घंटा जरूर टहलना है, सुबह और शाम। जरूरी नहीं है आप एक ही बार में टहलें। हो सकता है आपको थकावट लगती है, आपको पैरों में दर्द हो सकता है, तो आप थोड़ी देर टहलिए, फिर बैठिए, फिर टहलिए, फिर बैठिए। जैसे आपकी सोचा है। आपको ज्यादा वजन और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें टहलना ही है। ओवर कोई भी चीज करना नहीं है आपको। आप आराम से इसको अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका नीचे पेल्विक का जो हिस्सा है उसमें इलास्टिसिटी रहेगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में आसानी होगी। इस दौरान आपको कुछ आसन, जैसे कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको बॉल वाली एक्सरसाइज करना चाहिए। बड़ी सी बॉल लेके आपको बैठ के आगे पीछे अप डाउन इस तरीके से करना चाहिए। ये आप कि बेबी को हेड डाउन करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ में आपको स्क्वाट वाली एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें क्या है कि हाथ घुटनों के बल नीचे बैठा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं ज्यादा देर नहीं बैठ पाती। आप क्या है, किसी का सहारा लेके कुछ कुछ देर बैठिए, फिर ये कुछ कुछ देर ऐसा आपको करना है। कोई भी चीज एकदम से नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज करिए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आप हाइड्रेट रहना है, पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना है, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में, बच्चे में जो पानी की थैली होती है उसमें आसपास पानी की कमी ना हो, और आपको
नॉर्मल डिलीवरी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सबसे लास्ट में आपको क्या है कि लास्ट मोमेंट में बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है, उसमें क्या होता है कि आपका बच्चा नीचे सरक जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा? 8 साढ़े 8 महीने तक क्या है, बच्चे का सिर ऊपर रहता है, तो हमको क्या है, घबराहट होने लगती है, सांस नहीं ली जाती है, कभी कभी हमें जलन होती है। लेकिन 8.5 महीने के बाद में बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है धीरे धीरे। उस दौरान क्या है, हमें फॉल्स पेन आते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हमारे को लिवर पेन हो रहा है, पर नहीं, बच्चा क्या हेड डाउन पोजीशन में आता है। तो हमें फॉल्स जो पेन है वो हमारी बॉडी को प्रैक्टिस कराते हैं कि लिवर पेन इस तरीके का हो सकता है। आपको ना 8.5 महीने के बाद में बेबी कभी भी हेड डाउन पोजीशन ले सकता है, तो उसमें बेबी का सर नीचे आ जाता है और आपको नीचे फील होगा और ऊपर हल्का हल्का फील। ये कंडीशन अगर हो जाती है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। और लास्ट में क्या है कि आपके जो हेड डाउन पोजीशन होने के बाद में जब आपके डिलीवरी का टाइम आता है तो आपकी जो यूट्रस है फूलना शुरू हो जाता है, जो कि 2 से 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। इस तरीके से क्या है कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे उस कंडीशन में क्या है कि सब बातें बेकार हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो घबराना नहीं है, डॉक्टर पूरा सपोर्ट करते हैं, सब लोग का पूरा सपोर्ट होता है। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अच्छी तरीके से समझाइए कि मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आप नॉर्मल डिलीवरी से मत घबराइए और डॉक्टर से अच्छी तरीके से बात का डिस्कशन कीजिए। आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी दी है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जानकारी सब लोग ये बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू सो मच।